गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी जेईई मेंस एडवांस का जो सेट्स एंड रिलेशन थ्योरी है उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सेट्स और रिलेशन, जहां तक बात है कि सेट एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कलेक्ट करना और उसको समझना। जैसे कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स होता है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स हो सकता है। तो सेट थ्योरी बेसिकली यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कॉन्सेप्ट ये है कि सेट थ्योरी हमारा रिलेटेड है कलेक्शन से, और वहां पे ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं सेट थ्योरी में। तो सेट थ्योरी नंबर सिस्टम में अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इसके डिनोटेशन होते हैं, उसको हम समझेंगे, और उसको समझने के बाद ही हम इस चैप्टर के जो जितने कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टैंडर्ड नोटेशन आप इस बुक में देख सकते हैं कि जैसे n इज इक्वल टू दिया है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, w क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है, और z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है, और ऐसे करें q रेशनल नंबर्स होता है, q प्लस ऑब्लिक q माइनस सेट ऑफ रेशनल पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल्स। ठीक है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर प्लस आर माइनस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल्स और सेट ऑफ नेगेटिव रियल्स। और यहाँ पे जो सी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट थ्योरी को हमने क्या क्या डिसाइड किया, सेट थ्योरी को डिनोट करने के दो मेथड होते हैं। उन मेथडों को, एक मेथड को रोस्टर फॉर्म बोला जाता है, या लिस्टिंग मेथड बोला जाता है, या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, लिस्टिंग मतलब जस्ट आपको क्या करना है, लिस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे हमने सिंपली क्या किया, इसको लिख दिया AEIOU। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, एक्स सच दैट एक्स, उसमें एक्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्राइबिंग द सेट। सेट का दो तरीके से होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है और लिस्टिंग मेथड होता है। टाइप्स ऑफ सेट अगर हम देखें तो इस टाइप ऑफ सेट में आपका इम्पटी सेट होगा, नल सेट होगा। इम्पटी सेट मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। दूसरा सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट में क्या होता है कि सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब होता है सेट कंटेनिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे करके इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह की इक्विवेलेंट सेट, यहाँ पे एक डिफिनेशन इक्विवेलेंट सेट का, इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, जबकि उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि सभी दो सेट्स या तीन सेट इक्वल तभी होते हैं जब सभी एलिमेंट्स इक्वल हो जाए और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या हो, इक्वल हो। ऐसे करके हम क्या है कि इस टाइप ऑफ सेट हम समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसेट एंड सुपर सेट, अगर ध्यान से देखें सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए एंड बी अगर दो सेट है तो सबसेट का मतलब होता है कि अगर कोई भी सेट एक दूसरे सेट का सबसेट हो, तो जितने एलिमेंट, अगर ए सबसेट होगा बी का, तो जितने ए एलिमेंट होंगे ए के में, जितने एलिमेंट होंगे उतने बी में होंगे, मतलब, और ये कोई जो नहीं, बी के एलिमेंट होंगे ए के एलिमेंट के बराबर होंगे। तो ये सबसेट होगा। सुपर सेट, सुपर सेट का मतलब ये होता है कि जो सेट कंटेन करता है जिसको, सेट को वो सुपर सेट कहलाता है। ये सब डिफिनीशंस हैं। पावर सेट, पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। यूनिवर्सल सेट, जो सेट सभी को कंटेन करता है वो यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट और सबसेट, तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि उसमें क्या हो, वो इस सेट के इक्वल ना हो। ठीक है, ए अगर सबसेट होगा बी का और ए नॉट इक्वल टू बी हो तो ए क्या प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। ऐसे करके ये डिफिनीशंस हैं। तो डिफिनीशंस काफी कठिन नहीं होते, डिफिनीशन बहुत आसान होता है, लेकिन क्या है कि हमें इसको थोड़ा मोड़ा समझना पड़ता है। अभी क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि इंटरवल्स का मतलब है कि हमने सेट को क्या किया, छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड करें। जैसे ए टू बी क्लोज इंटरवल है, क्लोज्ड है, ओपन इंटरवल्स हैं। तो ये इंटरवल्स क्या डिनोट करते हैं कि सेट कैसे क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो ये सेमी ओपन होता है, सेमी क्लोज होता है। इस तरह से हमने क्या है कि इंटरवल तक तो इसको समझ लिया। ठीक है, तो इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए और स्मॉलर देन और इक्वल टू बी इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए बी। ये क्लोज इंटरवल में दोनों पॉइंट क्या इन्वॉल्व होते हैं। The set of real number x such that x is greater than a or smaller than b is called an open interval or is denoted by small a b.
ये सब डिफिनेशंस हैं। द सेट्स ए बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड स्मॉलर देन बी, इसको सेमी क्लोज इंटरवल बोला जाता है या सेमी ओपन बोला जाता है। वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। इसको क्या है कि आप सेट को एक सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या है, वेन डायग्राम बोला जाता है। इसमें दिया है इन ए वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर रीजन एंड इज सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और ए क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगुलर रीजन। ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट, दी यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर हम दो सेट के यूनियन निकाले तो क्या करना रहता है हमें, ए यूनियन बी करते हैं, दोनों के एलिमेंट को क्या करते हैं हम, जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन ए और बी और बोथ इन ए एंड बी। ठीक है, तो या तो ए में हो या तो बी में हो या दोनों में हो। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि फॉर एनी थ्री सेट्स, यहाँ पे फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी वी हैव ए यूनियन फाई इक्वल टू ए यू, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल टू यू, ए यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी, बी ए मतलब यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर देंगे तो वो सेट का यूनियन कहलाता है। ऐसे करके हम यूनियन को क्या है, कैलकुलेट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अब सेट का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेट में जो भी एलिमेंट, अगर हम ए और बी को सेट को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो उनके जो ए इंटरसेक्शन बी होता है उन दोनों के एलिमेंट में जो भी कॉमन होता है उसको क्या है, हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आप दो का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, तीन का निकाल सकते हैं, चार का निकाल सकते हैं, पांच का निकाल सकते हैं, या एन सेट्स होंगे उनके निकाल लेंगे। तो ये जो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो डिनोट करता है कि उसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन होते हैं, वही इंटरसेक्शन उनका पॉइंट होता है। इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट इस लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, इसका सेट का इंटरसेक्शन होता है। कॉमन जो क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे वही उससे क्या इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूल्स है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी वी हैव ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, यानी किसी सेट का इम्पटी सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होता है हमेशा क्या है, इम्पटी सेट होता है। किसी यूनिवर्सल सेट का किसी दूसरे सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन होता है तो वो सेट इटसेल्फ होता है, ठीक है। किसी सेट का खुद से इंटरसेक्शन होता है फिर वही सेट मिलता है। ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में जो ऑपरेशन दिया हुआ इंटरसेक्शन पे, ठीक है। ऐसे करके आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स है, फॉर टू सेट्स ए एंड बी द डिफरेंस ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच डू नॉट बिलोंग टू बी, मतलब जो भी ए में बिलोंग करता हो लेकिन बी में नहीं करता हो, ठीक है, तो वो सेट्स क्या होता है, ए माइनस बी होता है। तो यहाँ तक हम अभी तक इस क्लास को रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि जस्ट ये डिफिनीशन है, इन डिफिनीशन का यूज करके फर्दर हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज इसको चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। थैंक यू। गुड डे।